नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। पिछले वीडियो में हमने मेरी माँ पाठ में राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में पढ़ा कि कैसे उन्होंने अपनी माँ तथा भारत माता के प्रति श्रद्धा व्यक्त की ना अपनी आत्मकथा में। आज हम उसी पाठ के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे, तो देखते रहिए ध्यान से और समझते रहिए। नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार बनाइए। प्रश्न है, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी? भारत माता के साथ रहने की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की, भोग विलास तथा ऐश्वर्य भोगने की। तो उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, तो उन्होंने इसलिए लिखा था कि हे माँ, शायद मैं तुम्हारी सेवा जीवन पर्यंत ना कर पाऊँ। तो इसका आंसर है आपका अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की इच्छा अधूरी होने की आशंका है। दूसरा आपका सवाल है कि राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? वो देश की सेवा करे, कभी किसी के प्राण न ले, कभी किसी के साथ में छल ना करे, या सदा सच बोले। तो उनकी माँ ने उनको बचपन में आदेश दिया था कि बेटा कभी भी किसी भी तरीके से किसी की भी प्राण मत लेना, प्राण दंड किसी को मत देना। तो ऑप्शन 2 सही आपका, कभी किसी के प्राण न लेना। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण का पता लगाइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो पहले वाला का हमने क्यों चुना था, तो आपको ये बात अपने दोस्तों के साथ में करनी है और आपको पता लगाना है कि क्यों उत्तर आपने दिए। अगला सवाल आपका पाठ में से चुनकर के कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई है, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ आया, कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो क्या है इसका उत्तर? देखिए, बिस्मिल की माँ का जो है अपनी माँ के प्रति बिस्मिल का अटूट श्रद्धा थी, अटूट विश्वास था। बिस्मिल को क्रांतिकारी जीवन की प्रेरणा और सहयोग अपनी माँ से प्राप्त हुआ। बिस्मिल ने स्वयं को देश की स्वतंत्रता के लिए पूर्णतया समर्पित कर दिया, है ना। तो अगर उनकी माँ का जन्म ना हुआ होता या माँ के यहाँ पे नहीं उनको जन्म होता, ऐसी माँ उनको नहीं मिलती, तो वो इन प्रेरणाओं को कहाँ से लेते। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं संसार चक्र में फंसकर रह जाता। तो उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। तो कौन सी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी? उनकी माँ ने उनको प्रतिज्ञा दी थी कि कभी भी प्राण दंड मत देना या किसी की भी प्राण हानि ना हो। तो माता ने शिक्षा दी थी कि शत्रु को भी तुम्हें प्राण दंड नहीं देना है, लेकिन बिस्मिल ने कुछ लोगों को प्राण दंड देने की प्रतिज्ञा ली थी। तो माँ ने वादा किया कि वे प्राण दंड के रूप में बदला नहीं लेंगे। इस प्रकार 1-2 बार प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। माँ ने तो वचन दिया था, लेकिन उनको लेनी पड़ी दुश्मनों की या अंग्रेजों की। आगे है, आप पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में चर्चा कीजिए और इन पर इनके सामने सही अर्थ के संदर्भ से मिलाइए। देवनागरी, तो ये हमारी एक लिपि है, भारत की भाषा लिपि है जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती है। आर्य समाज, आपको पता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित एक संस्था है। मेजनी, ये इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति, इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा, एकता के सूत्र में बांधा था। गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस तरीके से आप मिलान कर सकते हैं। अगला सवाल है आपका सोच विचार के लिए कि बिस्मिल की माताजी जब ब्याह कर आई तो उनकी आयु काफ़ी कम थी, फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला? उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया? तो बताइए क में कि उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला ना। तो बिस्मिल की माँ 11 वर्ष की थी जब उनकी शादी हुई थी, तो उन्होंने लगन से
जल्द ही गृह कार्य सीख लिया, अर्थात जो उनकी दादी की बहन थी छोटी, उनसे सारा काम सीख लिया और परिवार के कामकाज को कुशलतापूर्वक करने लगी। बिस्मिल के जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना सीख लिया। आगे चल कर के बिस्मिल और उनकी बहनों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। माँ ने बिस्मिल को भी पढ़ाया और अपने बच्चों को भी पढ़ाया, जबकि खुद अनपढ़ थी और उन्होंने पड़ोस की महिलाओं से ये पढ़ना सीखा था। ख में है, माताजी की इच्छा शक्ति दृढ़ थी, मजबूत थी। उन्होंने विवाह के कुछ वर्ष बाद ही अपने घर पर ही सहेलियों के संपर्क से देवनागरी सीख ली, किताब पढ़ना सीख लिया, हिंदी पढ़ना। और माताजी बहुत ज़्यादा परिश्रमी थी, अपने घर का कार्य करने के बाद में समय मिल जाता तो उसमें पढ़ाई लिखाई करती। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि माताजी ने प्रबल इच्छा शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है और अपने आप को शिक्षित बनाया है। अगला सवाल, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग दिया? तो कैसे सहयोग दिया? बिस्मिल व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जीवन के हर कदम पर अपने सुपुत्र बिस्मिल को प्रोत्साहित किया। छोटी उम्र में ही अपनी माताजी से प्रेरणा लेकर के बिस्मिल के अंदर साहस, वीरता और देश सेवा के पथ पर चलने की प्रेरणा मिली और जन्मभूमि पर न्यौछावर होने वाले पुत्र पर अपनी माँ को गर्व था। संकटों में भी उन्होंने अपने पुत्र को अधीर नहीं होने दिया, परेशान नहीं होने दिया। अगला, आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी। बताइए कैसे? मतलब आज से भी 10 दशक, कोई 100 साल पहले, 10 साल पहले वो शिक्षा के महत्व को जानती थी। कैसे हम कह सकते हैं? तो बालक बिस्मिल में प्रेम, साहस, दृढ़ता के भाव उनकी माँ ने भरे थे। कम उम्र में उनकी शादी हो गई, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर खुद को शिक्षित करती रही और कुछ वर्षों के बाद उन्होंने बिस्मिल को, उनकी छोटी बहनों को भी पढ़ाया लिखाया और अपनी शिक्षा और वाणी से बिस्मिल के जीवन मूल्यों में सुधार किया। माँ के प्रोत्साहन का ही परिणाम था कि राम प्रसाद धर्म के मार्ग पर चलकर उत्तम शिक्षा ग्रहण कर सके, है ना। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि उनकी माँ को शिक्षा का महत्व पता था, वो शिक्षा के महत्व को जानती थी। इसलिए पहले खुद स्वयं शिक्षित हुई पड़ोस की महिलाओं से, उसके बाद अपने बच्चों को भी शिक्षा के मार्ग पर चलाया। हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी? कैसे कह सकते हैं? तो कुछ दृश्य, कुछ घटनाएं देखिए। हाँ, बिल्कुल, राम प्रसाद बिस्मिल जी की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली सशक्त महिला थी। बिस्मिल को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती थी। शिक्षा आदि के अतिरिक्त वे उन्हें देश सेवा हेतु विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेने हेतु उत्साहित करती थी। बिस्मिल की बहनों को भी छोटी आयु में उनकी माँ ही शिक्षा दिया करती थी। अपनी माँ के स्वतंत्र और उदार विचारों के कारण वे स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले सके और माँ भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने में के लिए संकल्पवान बने और अपने उस रास्ते पर दृढ़ रहे। तो इन सब से हम कह सकते हैं कि उनकी माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी। आगे, आत्मकथा की रचना। यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा यानी अपनी कथा। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए। इस पाठ को आप एक बार पढ़िए और अपने समूह में मिलकर के इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिससे पता लग सके कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। उसके बाद में अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो ये कार्य आप सारे बच्चे खुद करेंगे और यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ उनको देख लीजिए। ऐसे ही आप अन्य पंक्तियों को भी ढूंढेंगे। पहली पंक्ति है, लखनऊ कांग्रेस में जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। उन्होंने खुद लिखा है ये। आगे, मैं बड़े उत्साह से सेवा समिति में सहयोग देता था। ये भी उन्होंने अपने बारे में कहा है। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह धर्म विरुद्ध होगा जब वो वकील उनसे हस्ताक्षर करवाने के लिए आए थे। तो ये भी उन्होंने अपने बारे में कहा। और मुझे मजबूरन एक बार प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी, अर्थात माँ ने कहा कि दुश्मन का भी प्राण नहीं लेना है, तो उनको मजबूरी में 1-2 बार आकर के प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। तो ये भी उन्होंने अपने बारे में कही है। मुझे अधीर नहीं होने दिया, ये कहा है।
साथ के साथ इस पूरी आत्मकथा में लेखक ने अपने और माँ के विषय में ही अधिक लिखा है। तो आप भी इस तरीके की सूची बना करके अपने दोस्तों के साथ में अपनी कक्षा में चर्चा कर सकते हैं। आगे, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस शब्द में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध या ज्ञान। एक अन्य और उदाहरण देखिए आप, पढ़ना लिखना, अर्थात पढ़ना और लिखना। तो हम इस तरीके से शब्दों को मिलाकर के छोटा बना लेते हैं, जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है और संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव ही होता है। इस पाठ में से आपको ऐसे शब्द ढूंढने हैं जो कि इस तरीके के हो। तो देखिए, इस तरीके के शब्द हैं डांट फटकार, इसको हम डांट और फटकार भी कह सकते हैं। दूसरा कामकाज, काम और काज, अंदर बाहर, अंदर और बाहर, देश सेवा, देश की सेवा, उठना बैठना, उठना और बैठना, है ना, पालन पोषण, पालन और पोषण। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो आपको खोजना है, इंटरनेट के माध्यम से खोजिए, दोस्तों के माध्यम से खोजिए, अभिभावक या टीचर के माध्यम से आपको खोजना है। तो कौन कौन थे उनके मित्र, कुछ बता देते आपको, बाकी आप खोजेंगे, है ना। तो ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां राम प्रसाद बिस्मिल के मित्र थे। काकोरी कांड में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनको फांसी की सजा सुना दी गई। नीचे लिखे बिंदुओं को आधार बनाते हुए अपनी माँ या अपने अभिभावक से बातचीत करते हुए उनके बारे में गहराई से जानिए कि उनका प्रिय रंग, भोज्य पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन कौन से थे। उदाहरण के लिए, आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपकी प्रिय पुस्तक क्या है। तो ये सारे सवालों के जवाब आप खुद अपने अभिभावकों के साथ में चर्चा करके देंगे। आगे, पुस्तकालय या इंटरनेट से, आप पुस्तकालय से रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा खोज करके पढ़िए और देशभक्तों से संबंधित अन्य पुस्तकें जैसे उनके पत्र, आत्मकथा, जीवनी आदि पढ़िए और अपने मित्रों से साझा कीजिए। तो आप ये पुस्तकालय में या मोबाइल से, इंटरनेट से खोज करके उनकी आत्मकथा और उनको पढ़िए। या आप खुद करेंगे, पुस्तकालय में जाओ या फिर इंटरनेट की मदद से आप ये कार्य कीजिए। आगे, शब्दों की बात, आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं। अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए शब्द ढूंढिए, क्या उनमें कुछ समानता दिखती है। हाँ तो क्या। तो देखिए, हर क्षेत्र में विद्यार्थी अपने क्षेत्र के अनुसार अपनी माँ को अलग अलग शब्दों से संबोधन करता है। तो ये संबोधन आप ही के अनुसार होगा, इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं होगा। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, एमपी, हर राज्य में अलग तरह से अपनी माँ को संबोधन किया जाता है। कहीं पर माँ कहते हैं, कहीं पर जीजी कहते हैं, कहीं पर जो है ना अम्मा कहते हैं। वो अलग अलग क्षेत्र में आप अपने अनुसार उत्तर दीजिए और बताइए कि उसमें क्या समानता दिखाई देती है। आगे, आज की पहेली, तो यहाँ पर दी गई एक वर्ग पहेली है, इसमें 12 विशेषण शब्द है, वो आपको छांट करके लिखने हैं। तो देखो, पहला विशेषण है आपका मंगलमयी, ऊपर की लाइन में है सबसे ऊपर पहला। दूसरा विशेषण है आपका प्रत्येक, ये दूसरे नंबर पे है। ये आपका 11, ये भी आपको आगे मिल जाएगा। अगला है धार्मिक, तो ये भी आपका ये रहा दूसरी तीसरी लाइन में। धार्मिक नीचे है तीसरी लाइन में और 11 भी नीचे है तीसरी लाइन में। आगे है आपका महान, ये सबसे नीचे वाली लाइन में है। आगे है आपका स्वाधीन, तो ये आपका सबसे नीचे वाले चौथे कॉलम में है। आगे आपका साधारण, तो साधारण चौथी लाइन में दूसरा कॉलम। छोटी, ये आपका दूसरी लाइन में लास्ट वाला कॉलम के यहाँ पे। बड़ा, खूब, मनोहर, दुख भरी, इस तरीके से आपके अनेक सारे ये शब्द है जो कि विशेषण शब्द है। आगे इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ में साझा कीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद।